श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। रामा निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके, समीरूं पवन कुमार। रामा समीरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आपन आइयो, सभी कारज करो सम्मान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर्षें युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर कीकीणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। विवाह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला दुपट्टा काखा सोती यानी जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक और सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही है, उनकी बलैया ले रही है और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही है और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोबर यानी देव कुल देवता के स्थान में लाई हुई अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर बर बधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है रनिवास हास विलास के आनंद में मगन। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही है। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री राम जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय की हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवास्य को लिवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनियां सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है।
सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदंबी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बंधु टीन कुंवर सब तब आए पितु पास, रामा तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमंगेहु जनु जनवास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सर्पी सुंदर स्वादु पुनीत, रामा सुंदर स्वादु पुनीत। छन मऊ सबके परूषिगे, चतुर सुवार विनीत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करहु कल्याण सीताराम। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहे, अपानाय स्वाहे, वयनाय स्वाहे, उदानाय स्वाहे और समानाय स्वाहे इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चव्यर, चौष्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही है, यानी गाली गा रही है। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दीपान पूजे जनक दशरथु सहित समाज, रामा दशरथु सहित समाज। जनवासे गवने मुदित सकल भूप सिर ताज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करहु कल्याण सीताराम।
फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर बहुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया। हे स्वामी ने अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुए गायें दीजिए। ये सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जबाली, रामा वाल्मीकि जबाली। आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करौ कल्याण सीताराम। तब वामदेव देव ऋषि नारद वाल्मीकि जबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सब को सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शिशु नाई कह राउ, रामा शिशु चरण शिशु नाई कह राउ। यह शुभ सुख मुनिराज तब कृपा कंटाच पसाउ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आप के ही कृपा कंटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के सलेशील करणी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार की मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंधे गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्हें मस्तक नवाया। अवधनाथु चाहत चलन बितर करु जनाऊ, रामा बितर करु जनाऊ।
भये प्रेम वस सचिव सुनी विपर सभा सधराऊ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। जनक जी ने कहा अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में कवर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल संकुचा गए हों। आते समय जहां जहां बराती ठहरे थे वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, अनगणित बेलों और कहारों पर भर भर कर यानी लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शय्या यानी पलंग भेजे। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्श से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के भी हाथी लज्जा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रतन यानी जवाहरात और भैंस गाय और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकई कही दीन विदे बहोरी रामा दीन विदे बहोरी। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया और जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर शिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। श्यानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखाती है। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बैठती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेई अवसर भाई सहित राम भानुकुल के रामा भानुकुल के। चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करऊ कल्याण सीताराम। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सियानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पी जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जिसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो
अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवास। रामा हरसि उठार निवास। करी निछावर आरती, महामुदित मनुसास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा निवास हर्षित तो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती है। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गई और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री राम जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति यानी हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। जान शिरोमणि भाव प्रिय, तुम परिपूर्ण काम। रामा तुम परिपूर्ण काम। दोष दलन करुणायतन, जनु गुण गाहक राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है हे राम। तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों में पड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह में शीतल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौटकर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को उसके बालक बछड़े या बछिया को अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखीन सहित रनिवास। रामा सखीन सहित रनिवास। मानु कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम।
सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और वीर्य ने डेरा डाल दिया है। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रही हैं, विदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब जाने सुलगन रेस, रामा जाने सुलगन रेस। कुंवरी चढ़ाई पालकी सुमरे सिद्धि गणेश, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करऊ कल्याण सीताराम। प्रेम विवश सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दिए और सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ सगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा विश्रामित होते है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। तेई के कारज सकल शुभ सिद्ध करो हनुमान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी। जय सिया राम जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम। उमाहि सहित की जपत इतिहास पुरारी। जय सिया राम जय सिया राम। हर 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 महादेव। जय शिव शंभु।